हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द एजुकेशन विकास का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज स्पोकन इंग्लिश की क्लास चल रही है, तो आज एपिसोड 15 होगा, एपिसोड 15। तो आइए सबसे पहले स्पोकन सेंटेंस हम लोग देखते हैं। हम लोग 10 स्पोकन सेंटेंस हर क्लास में पढ़ते हैं, तो आज भी 10 इंटरेस्टिंग सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस आज का है, बेड़ियां तो सोने की भी बुरी होती है। अर्थात यानी गुलामी की जिंदगी बेहतर नहीं होती, इसलिए कहा जाता है कि बेड़ियां तो सोने की भी बुरी होती है। बेड़ियां मतलब जंजीरें है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे फोर्स्ड लेबर इज बेटर देन आइडलनेस। आइडलनेस IDLENESS, आइडलनेस मतलब सुस्ती या सुस्त। तो फोर्स्ड लेबर इज बेटर देन आइडलनेस, यानी फोर्स्ड लेबर मतलब बंधुआ मजदूर, तो उससे अच्छा है कि हम लोग मतलब आइडलनेस उससे ज़्यादा बेहतर है। तो बेड़ियां तो सोने की भी बुरी होती है को हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं फोर्स्ड लेबर इज बेटर देन आइडलनेस। आगे चिंता चिता के समान होती है, यानी हम लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता किसी भी चीज़ों का नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में जो होना है वो तो होना ही है, हमें बस अपना बेहतर कर्म करना चाहिए। तो चिंता चिता के समान होती है, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे ग्रीफ इज द कैंसर ऑफ हार्ट। ग्रीफ मतलब होता है शोक या चिंता, तो ग्रीफ इज द कैंसर ऑफ हार्ट। आगे बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती है, मतलब हमें हर चीज़ के लिए मांगना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, तब वो चीज़ें हमें ज़िंदगी में हासिल होती है। तो अ क्लोज्ड माउथ कैचेज नो फ्लाई। अ क्लोज्ड माउथ कैचेज नो फ्लाई अच्छा सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंस आपको जल्दी किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए काफी इंटरेस्टिंग सेंटेंस आप लोगों के लिए है। मीठी बातों से नेक्स्ट जी नहीं भरता। मीठी बातों से जी नहीं भरता। एम्प्टी वर्ड्स ब्रेक नो बोन। एम्प्टी वर्ड्स ब्रेक नो बोन। एम्प्टी मतलब होता है खाली, यानी खाली शब्दों से जी नहीं भरता, जीवन में काम भी करना पड़ता है। एम्प्टी वर्ड्स ब्रेक नो बोन। बोन मतलब ऐसे हड्डी होता है, आप लोग को पता होगा। आइए नंबर 5 पे देखते हैं। आओ हम अपने मतभेद भूल जाए। आओ हम अपने गिले शिकवे भुला दे, कहते हैं ना बातचीत के क्रम में। तो आओ हम अपने गिले शिकवे भुला दे। लेट अस सिंक आवर डिफरेंसेस। सिंक मतलब होता है डूबना, तो लेट अस सिंक आवर डिफरेंसेस। डिफरेंसेस मतलब मतभेद, गिले शिकवे। तो लेट अस सिंक आवर डिफरेंसेस, आओ हम अपने मतभेद भूल जाए। तो 1 से 5 सेंटेंस हम लोगों ने देखा। बेड़ियां तो सोने की भी बुरी होती है। फोर्स्ड लेबर इज बेटर देन आइडलनेस। चिंता चिता के समान होती है। ग्रीफ इज द कैंसर ऑफ हार्ट। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती है। अ क्लोज माउथ कैचेज नो फ्लाई। मीठी बातों से जी नहीं भरता। एम्प्टी वर्ड्स ब्रेक नो बोन। आओ हम अपने मतभेद भूल जाए। लेट अस सिंक आवर डिफरेंसेस। आइए नंबर 6 पे देखते हैं। द बैली, पेट बुरी बला है। द बैली टीचेज ऑल आर्ट्स, मतलब इंसान जीवन में जो भी काम करता है वो पेट के लिए ही करता है, मतलब अर्थात अपने जीविकोपार्जन के लिए ही करता है। द बैली टीचेज ऑल आर्ट्स। बैली मतलब होता है पेट। आइए सांच को आँच नहीं, मतलब कहते हैं कि अगर आप जीवन में ईमानदार हैं तो अंत में आपकी जीत जरूर होगी। कहते हैं ना ईमानदारी अंत में जीतती है, ऑनेस्टी विंस इन द लॉन्ग रन। तो सांच को आँच नहीं। ट्रूथ फियर्स नो एग्जामिनेशन। ट्रूथ फियर्स नो एग्जामिनेशन। ट्रूथ मतलब होता है सत्य, सांच मतलब हो गया सच। दाल में कुछ काला है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में अगर कहना हो दाल में कुछ काला है तो इसको कहेंगे देयर इज समथिंग फिशी एट द बॉटम। BOTTOM, बॉटम। बॉटम मतलब गहराई, BOTTOM बॉटम। या रॉन्ग भी आप कह सकते हैं, देयर इज समथिंग फिशी एट द बॉटम, या देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम। यानी फिशी भी कह सकते हैं, बाय करके मैंने रॉन्ग लिख दिया, या तो फिशी बोले या रॉन्ग बोले, आप दोनों बोलना सही है, दोनों चलेगा। तो देयर इज समथिंग फिशी एट द बॉटम। आगे खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मच एडो अबाउट नथिंग। पहले योग्य बनो फिर इच्छा करो। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। डिजर्व मतलब योग्य और डिजायर मतलब इच्छा, तो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो आज हम लोगों ने 1 से 10 स्पोकन सेंटेंस देखा। आइए एक बार रिवीजन कर ले। बेड़ियां तो सोने की भी बुरी होती है। फोर्स्ड लेबर इज बेटर देन आइडलनेस। चिंता चिता के समान होती है। ग्रीफ इज द कैंसर ऑफ हार्ट। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती है। अ क्लोज्ड माउथ कैचेज नो फ्लाई। अ क्लोज्ड माउथ कैचेज नो फ्लाई। मीठी बातों से जी नहीं भरता। एम्प्टी वर्ड्स ब्रेक नो बोन। एम्प्टी वर्ड्स ब्रेक नो बोन। आओ हम अपने मतभेद भूल जाए। लेट अस सिंक आवर डिफरेंसेस। लेट अस सिंक आवर डिफरेंसेस। लेट अस भी पढ़ सकते हैं, लेट्स भी पढ़ सकते हैं। लेट्स सिंक आवर डिफरेंसेस। पेट बुरी बला है। द बैली टीचेज ऑल आर्ट्स। सांच को आँच नहीं। ट्रूथ फियर्स नो एग्जामिनेशन। दाल में कुछ काला है। देयर इज समथिंग फिशी एट द बॉटम। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मच एडो अबाउट नथिंग। और लास्ट में है 10वां सेंटेंस, आज का आखिरी सेंटेंस, पहले योग्य बनो फिर इच्छा करो। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले योग्य बनो फिर इच्छा करो। देखिए ये सभी 10 सेंटेंस है, आप लोग इसको आईने के सामने 5 बार बोलिएगा और रिवीजन कीजिएगा। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, और इसको कॉपी में नोट डाउन करके बार बार बोलेंगे जहां भी आपको आवश्यकता लगे। अगर उसको रिवीजन करेंगे सेल्फ में भी, हम जानते हैं कि ऐसा माहौल अगर आपके आसपास नहीं है उस तरह से बोलने का, तो आप सेल्फ में भी अपने आप को ग्रूमिंग कर सकते हैं, खुद से भी बोल सकते हैं। और एक नियत समय के बाद, 1 साल के बाद आपको ऐसा लगेगा जब बहुत ज़्यादा सेंटेंस का
संकलन कंपाइलेशन आपके पास हो जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि सारी चीज़ें आपके आसपास वो इंग्लिश में आपको उभरनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आप लोग ईमानदारी से 10 मिनट की वीडियो रहती है, बहुत बड़ी वीडियो में हमारी नहीं रहती है, उसको 24 घंटे में 10 मिनट समय निकाल के अगर आप लोग सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। अपना समय व्यर्थ की चीज़ों में, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या अदर चीज़ों में जो इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ के लिए, उससे अच्छा है कि हम लोग कुछ ज्ञान की चीज़ें अगर थोड़ा सीख पाते हैं। और इंग्लिश जैसा कि आप जानते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी एपिसोड 1 में कहा था, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। तो निश्चित रूप से अगर आप इसको इंग्लिश को देखिएगा, हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा द एजुकेशन ग्रुप विकास कुमार, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अभी देखिए एपिसोड 15 में सोचिए 10 सेंटेंस करके ही लगभग 150-200 सेंटेंस आप लोगों के पास हो गया और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। एक 10 मिनट की वीडियो बनाने में लगभग 4 घंटे का मेहनत करना पड़ता है, 4 से 5 घंटे का, और आप लोगों के लिए लाते हैं ताकि आप लोगों को अंग्रेजी, बहुत से लोगों की कमज़ोर होती है। तुमको पता है कि हमारे चैनल को देखने का बहुत से लोगों के अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत से लोग फ़ोन करके सूचना देते हैं कि आपकी वीडियो को देखकर सब अंग्रेजी के बहुत से वाक्य सीख गए जो जल्दी हमें सीखने को नहीं मिलता है, बहुत सी चीज़ें सीख गए, तो काफ़ी खुशी होती है। तो इसलिए आप लोग ईमानदारी से देखिए तो निश्चित रूप से बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। आई होप आप लोग ऐसा कर रहे होंगे। आइए हम लोग वर्ड पावर देखते हैं। हम लोग हर क्लास में 20 वर्ड देखते हैं, तो 1 से 20 तक हम लोग वर्ड देखेंगे। आज बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। वर्ड्स का स्टैंडर्ड मैंने पहले क्लास से ही कहा है कि वर्ड्स का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप रहेगा, तो इसलिए आप लोग, क्योंकि आसान शब्द तो कहीं भी मिल जाएगा, अच्छे शब्द नहीं मिलेंगे आपको जल्दी। तो आइए, आज का पहला शब्द है पर्टिनेंट, PERTINENT। पर्टिनेंट मतलब मुनासिब या उचित, पर्टिनेंट मीन्स मुनासिब या उचित। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन, GLOBALIZATION, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। आज ग्लोबलाइजेशन का समय है आज के समय में। नेक्स्ट, रेलिवेंट, RELEVANT, रेलिवेंट मतलब प्रासंगिक, प्रासंगिक मतलब जो समय के साथ अनुकूल है, समय के हिसाब का है। एडिक्वेट, ADEQUAT, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, सफिशिएंट भी होता है, एडुकेट भी होता है, दोनों होता है। नेक्स्ट, विलिंग, WILLING, विलिंग मतलब इच्छुक। रिलक्टेंट, RELUCTANT, रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक। इवाक्वेट, EVACUAT, इवाक्वेट मतलब खाली कराना। नेक्स्ट है नंबर 8 पे इनएविटेबल, INEVITABLE, इनएविटेबल मतलब अवश्यम भावी। अवश्यम भावी का मतलब जो काम अवश्य होना है, जिसको कोई टाल नहीं सकता है। जैसे डेथ इज इनएविटेबल, मतलब डेथ यानी मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है, डेथ होना ही है हर इंसान का, कोई भी अमर नहीं है। इनएविटेबल तो कह सकते हैं डेथ इज इनएविटेबल, तो अवश्यम भावी मतलब वो काम अवश्य होना है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। क्रंच, CRUNCH, क्रंच मतलब होता है कमी। और नंबर 10 पे है इलस्ट्रेट, ILLUSTRAT, इलस्ट्रेट मतलब स्पष्ट करना। तो 1 से 10 तक हम लोगों ने देखा। पर्टिनेंट मतलब मुनासिब या उचित, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, रेलिवेंट प्रासंगिक, एडिक्वेट पर्याप्त, विलिंग इच्छुक, विलिंग का अपोजिट भी हो गया रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक, इवाक्वेट मतलब खाली कराना, इनएविटेबल मतलब अवश्यम भावी, क्रंच मतलब कमी, इलस्ट्रेट मतलब स्पष्ट करना। आइए हम नंबर 11 पे देखते हैं। डिसरप्ट, DISRUPT, डिसरप्ट मतलब खलल डालना, यानी किसी काम में रुकावट बनना। बिल्क, BILK, बिल्क मतलब ठगना, चीट मतलब भी ठगना होता है, बहुत से शब्द हैं, चीट, डिसीव, तो एक वर्ड है बिल्क मतलब भी ठगना, BILK। नेक्स्ट है PANSCH, पैनेस, ये बहुत अच्छा शब्द है। पैनेस, पैनेस मतलब कुशलता या जौहर, मतलब अपनी कुशलता दिखाओ या अपना जौहर दिखाओ, कहते हैं ना, तो पैनेस, शो योर पैनेस। रैप्चर, RAPTURE, रैप्चर, रैप्चर मीन्स आनंद। फ्लंक, FLUNK, फ्लंक मतलब अनुत्तीर्ण होना। वर्माइंड, VARMINT, वर्माइंड मतलब शैतान बच्चा, कोई बच्चा बहुत शैतान करे, बदमाशी करे तो शैतान बच्चा इन सेंस जनरल कहते हैं, तो वर्माइंड मतलब शैतान बच्चा। यौ, YAW, यौ, यौ मीन्स रास्ते से हटना। नेक्स्ट नंबर 18 पे बैड ब्लड, बैड ब्लड एक फ्रेज हो गया। बैड ब्लड मतलब शत्रुता या दुश्मनी, बैड ब्लड मतलब शत्रुता या दुश्मनी। डॉग्स लाइफ मतलब परेशान जीवन। फिडेलिटी, FIDELITY, फिडेलिटी मतलब वफादारी। तो आज हम लोगों ने 1 से 20 सेंटेंस वर्ड्स देखा, और किसी भी वीडियो में आपको 10 मिनट की वीडियो में इतनी सारी जानकारियाँ मिलना बहुत रेयर है। हमारे वीडियो में आपको सोचिए 10 मिनट की वीडियो में आपको 10 अच्छे स्पोकन सेंटेंस मिल जाते हैं, 20 वर्ड्स अच्छे मिल गए, और कुछ ट्रांसलेशन भी हम लोग सीख लेते हैं। तो 10 मिनट के इतने शॉर्ट टाइम के वीडियो में इतनी ज़्यादा जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए आप निश्चित रूप से इस चैनल को देखिए, फॉलो कीजिए, और एक समय के बाद निश्चित रूप से आप अंग्रेजी बोलना बेहतर सीख जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग आप आज पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। अब पहले हम लोगों ने पढ़ा स्पोकन सेंटेंस 10, उसके बाद पढ़ा इस वर्ड के बारे में, वर्ड पावर 20। अब आइए आप हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशन।
तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। हिंदी के जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी या ये रहे, वो समझ लीजिए सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। इसका रूल होता है, पहले सब्जेक्ट दीजिए, फिर V2 दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट दीजिए। सब्जेक्ट वर्ब के दूसरे फॉर्म का यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेटिव में डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। तो आइए आज हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे। उसने राजनीति पर एक किताब लिखी, लिखी थी भी कह सकते हैं, मान लीजिए लिखी थी, उसने राजनीति पर एक किताब लिखी थी, तो था, थे, थी का सेंस आ गया, या ये का। उसने राजनीति पर एक किताब लिखी थी यानी पास्ट में लिखी थी, तो ये पास्ट टेंस का वाक्य हो गया, सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य हो गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए सब्जेक्ट हो गया उसने, ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है ही, और फिर वर्ब आएगा, वर्ब क्या है किताब लिखना, तो लिखना का राइट का V2 आएगा रोट। हर वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, तो राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, तो V2 लगेगा यानी रोट। ही रोट अ बुक ऑन पॉलिटिक्स, ठीक है, ही रोट अ बुक ऑन पॉलिटिक्स, राजनीति पर, मतलब राजनीति के संबंध में, तो ऑन पॉलिटिक्स आएगा, ऑन आएगा। अब रहे नेगेटिव, उसने राजनीति पर किताब नहीं लिखी, तो ही, सेकेंड रूल फॉलो होगा, सब्जेक्ट डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट, ही डिड नॉट राइट अ बुक ऑन पॉलिटिक्स। फिर इंट्रोगेटिव में क्या उसने राजनीति पर किताब लिखी थी, तो डिड आगे आ जाएगा इंट्रोगेटिव वाला, डिड ही राइट अ बुक ऑन पॉलिटिक्स। फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या उसने राजनीति पर किताब नहीं लिखी थी, डिड ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, डिड ही नॉट राइट अ बुक ऑन पॉलिटिक्स। अब तो आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं, चारों टाइप उसका, तो आप लोगों को ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, टर्म, टर्म प्लस नेगेटिव। अब टर्म वाला कि मान लीजिए उसने राजनीति पर किताब क्यों लिखी, तो वाई आ जाएगा, टर्म वर्ड वाई, वाई उसका हेल्पिंग और डिड, फिर ही राइट अ बुक ऑन पॉलिटिक्स, वाई डिड ही नॉट राइट अ बुक ऑन पॉलिटिक्स। अब आई कुछ सेंटेंस और भी देख लेते हैं। उसने कुत्ते को छड़ी से पीटा, उसने कुत्ते को छड़ी से पीटा, तो ही सब्जेक्ट हो गया, पीटा के लिए बीट, बीट का बीट ही होता है V2 भी, मतलब वर्ब है। ही बीट अ डॉग विथ ए स्टिक, स्टिक मतलब छड़ी, ही बीट ए डॉग विथ ए स्टिक, किसी चीज़ का सहारा लेकर जब कोई काम करते हैं तो प्रीपोजिशन विथ आता है। ही बीट ए डॉग विथ ए स्टिक। क्या तुमने अपना गृह कार्य किया, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। क्या तुमने मंच पर गाना गाया, डिड यू सिंग अ सॉन्ग ऑन स्टेज, स्टेज मतलब मंच होता है। कल तुम कितने बजे सोने गए, व्हाट टाइम डिड यू गो टू बेड यस्टरडे। तो आज हम लोगों ने देखा ट्रांसलेशन। अब चलिए आज की क्लास वहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।